वो मुझे गंदी गंदी बातें करता था। अब गंदी गंदी बातों का जो है वो ये तो आमिर लियाकत साहब बता सकते हैं कि जी वो गंदी गंदी बातें कौन सी होती थी, और या फिर वो दानी ही बता सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि गंदी गंदी बातें क्या होती थी। भाई मैं नहीं कर रही, कैंसिल करो कोई और शो, मैं कोई और जगह चली जाऊँगी, मैं यहाँ पे नहीं ठहरती। ये बिल्कुल वही है, मेरे शक बिल्कुल सही था इनके पास। अब मैंने दोबारा कभी नहीं आना, प्लीज़ ये कैंसिल करो। मैंने कहीं और जाना है, यहाँ पे मैं नहीं रह रही। यार काम है यहाँ पे, नहीं है तो मुझे घर छोड़ दो, नहीं बोल रही यार। आज मेरी इतनी तबीयत खराब है। ਹੁਣ एक तारीख है, पता नहीं की मैं पठान है, पता नहीं की मैं पठान है, चंगा है गंदा है, पता नहीं की मैं बहु बोलेंगे दिमाग छाट के दिखाने मेरा, पता नहीं क्या थी सी हूँ। ठीक है यार, वो बार बार मुझे फोर्स कर रहे हैं पर मैं नहीं कर सकती। सो तुम्हें पता है ना कि मेरी तबीयत कैसी है। सो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए फिर, ये तो मेरी वो नहीं करने आएंगे ना। सो बस तुम ठीक है भेज रहे हो, जल्दी भेज दो बस। नहीं मैं गेस्ट हाउस में बैठी हूँ, दूसरे नहीं आए थे फेज 7 में, उधर बैठे हूँ। अब देखो अगर वही क्लाइंट हुआ जो मुझे 2 बार मिला था, एक बार उससे लड़ाई, तो मैं नहीं करूँगी, पहले बोल दूँ तुम्हें। मैं वो बहुत सख्त भी है और टाइट भी बहुत है, तो मैं नहीं करूँगी। अगर कोई और क्लाइंट होगा तो मैं रुक जाऊँगी, सही है ना। और ज़्यादा फोर्स करने नहीं, मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं करना, ओके। यार ले चुका है वो अब दूसरा आ गया, वो बोल रहा है मैंने करना, मैं क्या करूँ बताओ। यार मुझे आने नहीं दे रहे, क्या करूँ मैं, खुद ऊपर आ जाओ। यार चले ठीक है, मैं करके अभी आई। यार मैं उनको बोल देती हूँ 1 बजे की बात हुई है, ये दूसरा करेगा मैं उसको बोल दूंगी कि हाँ ठीक है 1 बजे की बात हुई थी मेरी। इससे ज़्यादा मैं भी नहीं रुकने वाली, बोल दूँ तुम्हें पहले मैं। यार मैं उनको बोल देती हूँ 1 बजे की बात हुई है, ये दूसरा करेगा मैं उसको बोल दूंगी कि हाँ ठीक है 1 बजे की बात हुई थी मेरी। इससे ज़्यादा मैं भी नहीं रुकने वाली, बोल दूँ तुम्हें पहले मैं। मेरे शॉट पूरे हो गए हैं, सही है। अब दूसरा आ गया, मैं क्या करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज कुछ दिन से एक बड़ा इशू है हमारे सोशल मीडिया पे। अब ज़ाहिर है मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो इसको देखता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अब लोग कम ही देखते हैं। उस पर तो जनाब वही सारा दिन जो बात होती है वो सियासत की बात हो रही होती है, और उसमें इसकी हुकूमत आई और उसकी गई और उसने फलां कर दिया, उसने ये कर दिया, पिछली हुकूमत ने हमें बर्बाद कर दिया। वो कहते हैं जी पिछली ने हमें बर्बाद कर दिया, और अवाम ही बर्बाद हो रही होती है। जो हुक्मरान होते हैं वो कभी बर्बाद नहीं होते, उनकी तो इजाफे होते हैं जी प्रॉपर्टी में, जायदादों में। तो पिछले दिनों ये जो बड़ा मशहूर केस था जी, दानिया शाह साहबा, जो बेसिकली डावड़, एक शायद डावंज कुछ इस टाइप की कौम है, लोधरा से इनका ताल्लुक़ है। लोधरा से थोड़े से फासले पे रहते हैं, क्योंकि मैं जनूबी पंजाब से हूँ, मेरा ताल्लुक़ भावलपुर अहमदपुर शर्किया से है। तो लोधरा की जो बेल्ट है ये सारी मुझे अच्छा खासा, मैं बहुत से दोस्तों को जानता हूँ, और उसमें कांजू साहबान से मेरा ताल्लुक़ है। कुछ और दोस्त भी हैं वहाँ के, शाह साहबान हैं, गर्देजी साहबान हैं, जिनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। तो ये जो थी दानिया साहबा, इन्होंने कुछ 3 माह से ज़्यादा का अरसा आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं उनके साथ गुजारा। अब आमिर लियाकत साहब जो हैं, इनकी शोहरत जो थी, वजह शोहरत थी वो आलम ऑनलाइन था। आपको याद होगा जी, एक टीवी पे प्रोग्राम ये आया करता था आलम ऑनलाइन, जिस पे ये इस्लाम की बातें करते थे और बैठ के हदीसें सुनाया करते थे, कुरान पाक की बातें किया करते थे, और लोग इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। और दानिया जो साहबा हैं उन्होंने भी इसी बात को कहा कि जी जब मैं छोटी सी थी तो आलम ऑनलाइन देखा करती थी, तो जब मैं रोती थी तो मेरी मामा मुझे दिखाती थी कि जी ये आमिर लियाकत हुसैन हैं, तो उससे फिर मैं खुश हो जाती थी। अब ये तो लाइटर मोड में है, खैर उन्होंने जो कहा मैंने आपको अर्ज कर दिया। अच्छा, अब हुआ ये कि जी शादी हुई, शादी किन हालात में हुई, मुख्तलिफ बयानात थे, जिसमें आमिर लियाकत हुसैन साहब एक किसी मिलाद शरीफ के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए, महफिल मिलाद के लिए, और वहाँ उनकी मुलाकात वहाँ जो पीर साहब से हुई, तो उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया। दुखड़े सुनाने के बड़े बादशाह हैं जी, फसाने के मामले में इन्होंने दुखड़ा सुनाया, और वो दुखड़ा ये था
कि मेरी दोनों बीवियां जो पिछली थीं जी, उनसे मेरी नाचाकी हुई, मेरी फैमिली लाइफ बड़ी बर्बाद है। और ये मर्द जैसा करते हैं, तो उससे उन्होंने कहा जी कि हाँ एक रिश्ता है तो कर ले। अब वो रिश्ता जो था वो दानिया साहबा का था, और बकौल दानिया साहबा ने, जो पिछले दिनों मैंने उनका इंटरव्यू देखा कि जी मेरे उनके जो वालिद हैं दानिया साहबा के, वो इन्हें लेके गांव में आ गए और उन्होंने पसंद किया। अब दोनों अपनी अपनी जगह जो है ना, वो आमिर लियाकत साहब थे, वो शिकार की तलाश में थे, उन्हें यंग लड़कियां शायद पसंद हैं, और उनके जो दूसरी फैमिली हैं उन्होंने उनको देखा कि जी MNA साहब हैं। अब ये जो जितना भी बैकवर्ड एरिया है जनूब पंजाब का, MNA की मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, और बहुत बड़ा नाम होता है जी, लोग डेरों पे उनके बैठे रहते हैं। MNA साहब तशरीफ़ लाएँ ना लाएँ, उनके डेरों पे जो वो बड़ा रश होता है लोगों के जिनके काम होते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि MNA हमारे घर का दामाद बन रहा है, तो उन्होंने फौरी तौर पे जी वो रिश्ता इज़्दवाज में वो हो गया जी। दोनों साहब, वो दानिया साहबा की 14 साल की उम्र है और आमिर लियाकत साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में 50+ होंगे, और 60 के करीब ही। दाढ़ी वाड़ी उन्होंने काली की हुई है, तो उससे तो खासे यंग हैं, लेकिन दाढ़ी और बाल काले करने से बंदा यंग तो नहीं होता ना। तो ये फिर फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक की शौकीन थी जी सैयदा दानिया, जो उन्होंने जिस नाम से रखा हुआ था। हालांकि ये सैयद नहीं है, इसमें भी बड़ी लेदे हुई और कि जी वो सैयद हैं या नहीं है। तो जिसकी भी उन्होंने तस्दीक फरमाई आमिर लियाकत साहब ने कि जी वो सैयदजादी हैं। इसमें भी बड़े लोगों ने कमेंट्स किए कि नहीं जी ये ज़्यादती है कि किसी आप ऐसी लड़की को सैयद बना रहे हैं, तो ये ज़्यादती है। तो लेकिन वो मुसिर है जी इस बात पे कि जी नहीं वो सैयदजादी है। अब आमिर लियाकत साहब की शादी शुरू हो गई थी, और वीडियोस हमने देखी जो इकट्ठे बेड पे सोए हुए, और टिकटॉक की जो ख़ास तौर पे आती थी डिफरेंट सोशल मीडिया पे। और उसके बाद अचानक एक धमाकादार खबर हुई आई, पहले कोई तरदीद भी आई कि जी उनकी नाचाकी नहीं है, उसकी वीडियो उसी दानिया ने बना के लगाई। और उसके बाद फिर अचानक एक खबर आई कि जी तो उसने खुला का दावा किया भावलपुर कोर्ट में, और ये जी तकरीबन 12.5-13 करोड़ का, जिसमें घर था 5-4 करोड़ का, गाड़ी एक थी कोई 70-80 लाख की, और कुछ नेट पैसे, कुछ जेवरात, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने वादा किया था आमिर लियाकत ने उनको, तो वो दें। अब वो दावा जो है कानूनी लिहाज से, तो अगर कोई लड़की खुद तलाक मांग रही है तो उन्हें सब चीज़ों से दस्तबरदार होना पड़ता है, सिवाय उस हक महर के जो मुअज्जल हुआ, क्योंकि हक महर 2 तरह के होते हैं, ये मुअज्जल होता है, गैर मुअज्जल होता है। मुअज्जल वही जो अदा कर दिया जाता है, और इस्लाम में भी यही है कि जी हकूक़ ज़ौजियत अदा करने से पहले आप अपना हक महर जो है वो अदा कर दें अपनी बीवी को। तो वो अदा हुआ नहीं हुआ, इनके दरमियान क्या हुआ, एक गाना इनका बड़ा मशहूर हुआ, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए तो देना साथ मेरा ओ हम नवा। ये गाना मैंने भी अपने फेसबुक पेज पे लगाया, और उस पर बड़े लोगों ने देखा जी, लाखों लोगों ने वो देखा। और आमिर साहब और उनकी जो मदर इन लॉ थी उस वक्त, एक्स मदर इन लॉ, वो वीडियो बना रही हैं, और सारे बैठे हुए हैं, खुश हो रहे हैं, झूम रहे हैं। और अभी वो खुला का केस चलेगा जी। और फिर जो गंद उछला है वो रियाम खान से भी ज़्यादा है। रियाम खान ने तो कुछ भी नहीं किया। रियाम खान ने तो इमरान खान के बारे में कुछ फजूल बातें अपनी किताब में लिख दी, वो शायद किसी फरमाइश पे लिखी गई थी। लेकिन जो असल बात है वो इनकी कि पहले तो डॉक्टर उन्होंने कहा जी कि वो दानिया ने जी वो मुझे नमाज नहीं पढ़ने देता था, वो मुझे गंदी गंदी बातें करता था। अब गंदी गंदी बातों का जो है वो ये तो आमिर लियाकत साहब बता सकते हैं कि जी वो गंदी गंदी बातें कौन सी होती थी, और या फिर वो दानी ही बता सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि गंदी गंदी बातें क्या होती थी। फिर वो सोने नहीं देता था, जबकि आमिर लियाकत साहब फरमा रहे हैं कि जी वो तो उसे उन्होंने टच ही नहीं किया, वो उसकी उम्र बहुत कम थी 14 साल से, और उन्होंने हकूक़ ज़ौजियत अदा भी नहीं किए। और अब उन्होंने एक ऑडियो जो लीक की बकौल आमिर लियाकत के उसे लोधरा से किसी ने भिजवाई, उसके कोई भाई ख्वाह होंगे जी जिन्होंने भिजवाई, जिसमें वो
लड़की जो है दानिया अपनी किसी दोस्त से एक ऐसे अड्डे पे बैठ के, एक गेस्ट हाउस जो प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा होता है, वहाँ बैठ के वो बात कर रही हैं एक दूसरे से, फ़ोन पे हैं या कैसे रिकॉर्ड हुई, जिसमें वो कह रही हैं कि जी फलाना बंदा जो इस तरह बहुत बुरा है, वो बहुत तंग करता है, तो मैंने अब कितने दफ़ा किसी के साथ मैंने सेक्स करना है, वट एवर जो भी है जी। तो उसके फौरी बाद ही जी कल एक मुझे वीडियोस मिली, वो वीडियोस हैं, वो देखने के काबिल तो नहीं है, कि जिसमें म्यूज़िक बज रहा है और साथ में कोकीन का भी जिक्र वो करती रही, कोको कहती थी उनको कि जी वो कोको जो हैं वो पीता था और मुझे भी पिलाता था, यानी वो इस बात की कह रही हैं कि जी मुझे भी नशा वो कराते थे और उसके बाद उनका जो रिलेशन था वो होता था। बड़े गए जी चैनल्स वाले, मैंने देखा यासिर शामी साहब पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी इसको इश्यू बनाया हुआ था चीज़ा लेने के, और जी आपको कितनी दफ़ा टच किया, आपको कितनी दफ़ा किया। ये जो चैनल डिफरेंट लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, बड़े बड़े उनके नाम हैं, और वो वहाँ जाके इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। कल एक खातून उनसे क्वेश्चन कर रही थी कि वो अब लोगों ने ये भी कहना शुरू किया जी कि इतना जो था वो उसका जो दावा किया है खुला का, और उसका पर नाइट और पर उसका क्या होता होगा। आप यकीन करें ये हम लोग क्या कहाँ जा रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं। तो वो जो मैं वहीं पे आता हूँ जी कि आमिर लियाकत की एक वीडियोस 2-3 क्लिप जो वो मुबैना तौर पर, अब वो मानती हैं या नहीं मानती, वो दानिया ही होंगी क्योंकि उनके बेडरूम की वो है, म्यूज़िक चल रहा है, कोकीन वो ले रहे हैं, और उसके बाद आमिर लियाकत साहब बरहना उठ के वाशरूम में जाते हैं, फिर वापस तशरीफ़ लाते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं, तो एक जुमला कहती हैं जी कि सुबह हो गई है, अभी सुबह है। यानी ये उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि जी आमिर लियाकत साहब सुबह सुबह तक ये सारी हरकतें फरमाया करते थे। और एक बड़ी बात जो मुझे वहाँ जो एडवोकेट है वहाँ के, वो मेरे दोस्त हैं जो उसका केस लड़ रहे हैं, और क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया मेरा ताल्लुक बावलपुर से है, तो वहाँ के कुछ जो साफ़ी हजरात हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने एक बड़ी ये किसी चैनल ने आज तक नहीं चलाई, लेकिन मैं इसको, क्योंकि मेरे पास इसका प्रूफ मौजूद है इस बात का कि जी ये बात उसने की, लड़की ने, और 2-3 लोगों की मौजूदगी में की, कि आमिर लियाकत जो हैं ये फाइनेंशली बहुत ख़त्म हो चुके थे। ज़ाहिर है कोकीन का नशा अगर वो करते हैं या बाकी वो अयाशी फरमाते हैं तो इस तरह तो नहीं कि वो भी कह रहे हैं मैं 2-2 लाख रुपया उनको देता हूँ। तो आमिर लियाकत साहब का सोर्स ऑफ इनकम क्या है जी, वो कोई उनसे पूछ सकता है कि वो कहाँ से ये सारी चीज़ें लाते हैं और कहाँ से ये अयाशियाँ करते हैं और कहाँ से अपनी बीवियों को ये घर दे रहे हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम तो बता देना। अब तो वो किसी मीडिया पे भी काम नहीं कर रहे हैं। तो उनकी जो, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जी उस कहा गया कि आमिर लियाकत साहब फाइनेंशियली ख़त्म हो चुके थे और वो जो मंशियात लेते थे उनके जो पैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा देने थे, ये लाखों में ही होंगे जी। तो ये जो वो मुनहरिफ हुए हैं उसके बदले उन्हें खासे माकूल पैसे मिले और उन्होंने वो कर्ज़े भी उतारे और आइंदा भी वो इसमें बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब वो इन पैसों से मुझे तो यही लगता है जी कोई और शिकार तलाश करेंगे। और एक मैंने डिफरेंट लड़कियों के बयानात भी देखेंगे जी हम उसकी चौथी बीवी बनने को तैयार हैं। शर्म का मकाम है इस तरह की बातें करना। और आमिर लियाकत साहब की बीइंग ए स्कॉलर में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता था, लेकिन फिर जब उनका वो एक बड़े मशहूर हुए आम खाओ और लोगों के मुंह में आम डालना और वल्गर किस्म की हरकतें उनकी, फिर डिफरेंट उनके प्रोग्राम जिसमें वो बदतमीज़ी कर रहे हैं और उनके जो जुमले जो आलम इन लाइन में रिकॉर्ड किए गए, जो रिकॉर्डिंग जो ऑन एयर नहीं थे लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग थी, वो बड़े फजूल किस्म के जुमले हैं, आप दोस्तों ने देखे होंगे। तो ये कहानी है जी, क्योंकि काफ़ी लोग इस पे बात कर रहे हैं। तो मैं फिर भी यही अर्ज़ करूँगा कि दानिया शाह जो भी है, दानिया मलिक दानिया हैं, वो किसी की बेटी है। तो इस तरह की बातों को हमें ये चीज़ें लेना और जाके रिकॉर्डिंग करनी और फिर तरह तरह के उनसे सवाल करने कि क्या वो आपके साथ सोया था, तो वो आपको टच भी करता था, नहीं करता था, तो कितनी दफ़ा करता था और क्या क्या होता था। तो ये वैसे शर्म है, सिर्फ अपना TRP बढ़ाने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, तो या दौलत कमाने के लिए डेफिनेटली
मीडिया पे पैसे आना शुरू हो गए हैं, लोग बेतहाशा कमा रहे हैं इसमें, और जो ज़ीरो थे वो अब बड़े बड़े हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये गलत है। हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और उन वालदैन को भी सोचना चाहिए जो कम उम्र बच्चियों की इस तरह शादी करते हैं और नहीं देखते कि क्या ये जोड़ है या नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।